हमें कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि 3 बजे दोपहर की जलती हुई गर्मी में मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हर तरफ सिर्फ शोर था, हॉर्न, धुआं और लोगों की बेबसी। लेकिन उसी ट्रैफिक में खड़ी एक 3 करोड़ की लग्जरी एसयूवी के अंदर दुनिया बिल्कुल अलग थी। अंदर बैठा था अर्जुन शर्मा, शहर का उभरता हुआ अरबपति, जिसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी थी सिर्फ एक चीज, डील। सर, आगे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद कोई बेहोश हो गया है, ड्राइवर राहुल ने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, पुलिस संभाल लेगी, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एसयूवी के शीशे पर एक जोरदार थपकी पड़ी। अर्जुन झुंझलाया, लेकिन जैसे ही उसने हल्का सा शीशा नीचे किया, उसकी नजर मिली एक छोटे से बच्चे से। आंखें डरी हुई, चेहरा धूल से भरा और आवाज कांपती हुई, साहब मेरी माँ नहीं उठ रही, प्लीज मदद कर दो। उस एक पल में अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। वो चाहता तो पैसे देकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन ना जाने क्यों वो खुद गाड़ी से उतर गया। गर्मी की जलन अब उसे महसूस हो रही थी। वो बच्चे के पीछे पीछे चला और वहां पहुंचा जहां भीड़ लगी हुई थी। लोग वीडियो बना रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। जमीन पर एक औरत बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक छोटी सी बच्ची रोते हुए उसका हाथ पकड़े कर बैठी थी। अर्जुन ने सबको हटाया, पीछे हटो। वो घुटनों के बल बैठा और जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। ये नहीं हो सकता। वो कविता थी, वही कविता जिसे उसने 7 साल पहले छोड़ दिया था। वो लड़की जिससे उसने वादा किया था, मैं वापस आऊंगा, लेकिन कभी नहीं आया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर धीरे धीरे उन दोनों बच्चों पर गई, एक लड़का, एक लड़की, उम्र लगभग 6 साल। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मेरे बच्चे हैं। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी उसकी नजर पड़ी कविता के हाथ में पकड़े एक मुड़े हुए कागज पर। उसने कागज खोला और उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। वो एक निष्कासन आदेश यानी एविक्शन ऑर्डर था, लेकिन झटका इससे भी बड़ा था। उस कागज पर लगी कंपनी का लोगो और नीचे की सिग्नेचर दोनों उसी के थे। उसने अपनी ही कंपनी के जरिए अपनी ही मोहब्बत को सड़क पर ला दिया था। अर्जुन की आंखों में पहली बार डर था। मैंने ये क्या कर दिया? उसी वक्त कविता की सांस और धीमी होने लगी। बच्चा चिल्लाया, माँ उठो ना माँ। अर्जुन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, राहुल गाड़ी ले आओ अभी। उसने कविता को अपनी बाहों में उठाया, पहली बार एक अरबपति नहीं, एक टूटा हुआ इंसान बनकर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी था। क्या कविता बच पाएगी? क्या बच्चे सच में अर्जुन के हैं? और वो राज क्या है जिसने सब कुछ बदल दिया? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।